Today we are starting queue data structure. What is queue? How it implemented? What is the application of queue? In last lecture we have studied the stack, but today we have new topic queue. जनरली हम क्यू को काफी अपने लाइफ में भी देखते हैं, बट यहाँ जो क्यू है इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कैसे करेंगे, क्या इसका यूज है, वो सीखना है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि क्यू है क्या। जैसे सपोज क्या कर रहे हैं हम, क्यू का मतलब होता है लाइन। जब हम कहीं पे कोई सर्विस लेने जाते हैं, चाहे वो टिकट रेलवे में हम रेलवे रिजर्वेशन के लिए टिकट लेने जाएं या कहीं पे फॉर्म जमा करने जाएं, तो हम एक लाइन लगाते हैं खिड़की पे, ताकि जो है मैनेज हो सके भीड़। जो वो लाइन है उसको हम क्यू बोलते हैं। बस उसी तरह की डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है ताकि जो बंदा पहले आया हुआ है उसको सर्विस हम पहले दे सकें। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो क्यू कहाँ पे यूज होता है, जैसे हम प्रिंटर पे कोई हम कमांड भेज रहे हैं, पहले हमारी जो है ए नाम से फाइल थी वो प्रिंट करनी है, फिर सेकंड हमने बी दी, और तीसरा हमारा जो है कमांड हमने दिया सी। यानी तीन हमारी फाइलें हैं जिनको प्रिंट करने के लिए हमने कमांड प्रिंटर पे भेज दी। तो अब क्या होगा, सबसे पहले जो हमने कमांड दी थी ए फाइल के लिए, पहले वो ही प्रिंट होगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तब बी का नंबर, देन सी का। इस तरह की अगर डेटा स्ट्रक्चर हम कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो, तो वहां पे हम क्यू बनाते हैं। तो इसी चीज को हमने डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है। तो पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्यू इज एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर similar to stack except that first item to be insert is first one to be removed। इसका मतलब क्या है एडीटी का, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का अगर हम सिंप्लीफाइड मीनिंग समझें तो हमने क्या करना है, ये हम एक ऐसी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जो किसी भी लैंग्वेज के इम्प्लीमेंटेशन से पे डिपेंड नहीं करती है। यानी हमने एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट की जो आपकी सी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो भी वही वर्क होगा इसका, जो जावा में करोगे तो भी वही वर्क होगा। यानी हमें जो है कॉन्सेप्ट करना है उसके लॉजिक पे रेदर देन इम्प्लीमेंटेशन। अगर किसी चीज को हम इस तरीके से बनाते हैं, जैसे जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, फर्नीचर एक शब्द यूज करता हूँ। मैंने कहा एक नया मैं फर्नीचर खरीद के लाया, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि सर क्या लेके आए, वो टेबल लाए होंगे या चेयर लाए होंगे, फर्नीचर में ये चीजें आती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का नाम जैसे ही आता है तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि हम क्या काम करने वाले हैं। फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। जैसे फर्नीचर आया, आपने पूछा कि भाई सर क्या लेके आए, मैंने कहा एक चेयर लेके आया, तो चेयर से स्पेसिफिकेशन की तरफ हम पहुंच जाते हैं कि चेयर से पता चलेगा कि इसका वर्क क्या है। ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब उसका वर्किंग कॉन्सेप्ट आएगा। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब ये है, एक ऐसा शब्द हम यूज कर रहे हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं जो किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेड किया जा सकता है। और जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है उसको ये फुलफिल करेगा। जैसे हमारा अगर हम बात करें स्टैक को, तो कुल मिला के सारी चीजों को हम छोड़ते चलें इन डेफिनेशंस को, तो क्यू क्या है, एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें अरेंजमेंट क्या होता है एलिमेंट्स का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कोई भी बंदा आ रहा है तो जो लाइन में सबसे, जो मान लो राशन की दुकान पे पहुंचता है एक बच्चा राशन लेने के लिए, तो जो सबसे पहले बच्चा पहुंचा राशन लेने के लिए उसको हमने सबसे पहले राशन देना है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आया है उसको देना है। इस तरीके से उनका अरेंजमेंट हमने कर दिया है। तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्यू बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल काम करता है। यानी जो पहले आएगा वो ही पहले सर्विस लेगा।
प्लेसिंग एन आइटम इन ए क्यू इज कॉल्ड इंसर्शन। जब हम किसी भी वैल्यू को क्यू के अंदर डालते हैं तो उसको बोलते हैं इन क्यू, इसका नाम है। ठीक है, और वो हमेशा क्या होगा, रियर एंड से होगा। जब भी कोई नया बच्चा आ रहा है कि लाइन में लगने के लिए, तो वो लाइन के लास्ट में लगेगा, लाइन के शुरू में नहीं लग सकता, क्योंकि लाइन के शुरू में पहले से ही जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं या जो राशन लेने के लिए आए हुए हैं, वो पहले से ही है। राशन जो है फर्स्ट, जो सबसे आगे है बंदा खड़ा हुआ, उसको मिलना है। तो जो नया बंदा आएगा वो कहाँ खड़ा होगा, सबसे लाइन के लास्ट में, और उस लाइन के लास्ट वाले हिस्से को हम बोलते हैं रियर। ठीक है, रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम क्यू इज कॉल्ड डिलीशन और डी क्यू। दूसरा हमारा जो ऑपरेशन है, जब हम किसी नए वैल्यू को हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको कहेंगे इन क्यू, यानी नया कोई बंदा आ रहा है तो लाइन के लास्ट में लगेगा। और जब हम सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं और रिमूव होता है कोई भी वैल्यू या आइटम, या कोई बंदा लाइन से हटता है, तो वो कहाँ से हटेगा, फ्रंट से। उस ऑपरेशन को बोलेंगे डी क्यू, और इस पोर्शन को हम फ्रंट बोलते हैं। अब हम अगर अपने डायग्राम पे जाएं, तो ये हमने लिस्ट बना रखी है। तो इस डायग्राम के हिसाब से इसके मैं दो हिस्से बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक तो ये वाला हिस्सा आपका, ठीक है, एक ये वाला लास्ट वाला जहाँ सी खड़ा हुआ है, जो सी हमारा एक पर्सन है वो लाइन में खड़ा हुआ है। तो ये जो ए जहाँ पे खड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं फ्रंट, इसको लाइन का फ्रंट एरिया बोल रहे हैं। FRON, एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ, ये सही नहीं लिखा जा रहा है, इससे लिखते हैं। ठीक है, फ्रंट। और जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं रियर। अगर हम नया कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ इंसर्ट होगा, रियर पोर्शन पे। ये बना दिया हमने। यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि हमारा इंसर्शन कैसे होगा। तो हमने यही अपनी स्ट्रक्चर बना ली, 1 2 3, और एक और बना लेते हैं, बस इतने से काम बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ए ही था, यहाँ पे हमारा बी था, और ये हमारा सी है, और नया आने वाला वैल्यू डी है, तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा डी। अब अगर ये एरे है तो एरे में क्या होता है, ये इंडेक्स हो गया आपका 0, ये आपका 1, और ये आपका 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये हो गया 0, ये आपका 1, ये 2, एंड ये 3। यहीं से हमारा जो है कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, पूरी जो चीजें समझ में आएंगी वो यहीं से आएगी। तो रियर कितना था, 2, और नई वैल्यू जैसी डी इंसर्ट किया, इसको जैसी इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास फेस क्या बन गया, नीचे वाला, जो ये है ना नीचे वाला, ये वाला, ये इंसर्ट ऑपरेशन के बाद। एक मिनट, इसको तो हटाना ही पड़ेगा। इंसर्ट, ठीक है, जैसे इंसर्ट करोगे तो डी यहाँ आएगा, और होगा कैसे, देखिए इसमें भी फ्रंट होगा, फ्रंट यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी रियर भी है यहाँ पे। तो इसको जो है फ्रंट के अंदर यहीं पर लिख देते हैं, और ये रियर है तो इसको रियर लिख देते हैं। अब यहाँ क्या होगा, आपका रियर कितना था ऊपर वाले में, रियर इज इक्वल टू 2, और फ्रंट था हमारा 0,
इसके केस में। अब यहाँ पे कितना हो गया हमारा, रियर इज इक्वल टू 3, तो 5 3, रियर इज इक्वल टू 3, और फ्रंट कितना है, फ्रंट है आपका 0। तो हुआ कैसे, ये यहाँ से यहाँ हम कैसे पहुंचे कि जो रियर है इसमें हमारी वैल्यू क्या हुई, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, यानी एक वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी। तो तब ये वाली जो है इससे हमारा इंक्रीज हुआ और हम पहुंच गए 3 पे। यानी जब हम इंसर्ट करेंगे तो हमारा रियर बढ़ रहा है, फ्रंट नहीं बढ़ रहा है। एक पॉइंट तो ये याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट निकल आया हमारे पास, ड्यूरिंग इंसर्शन rear will be increased and front remain unchanged। ठीक है, ये अनचेंज ही रहेगा। अब पहुंच जाते हैं वापिस, ये निकल के आई है हमारी बात। ये हो गया हमारे पास पूरा कि रिमूव इंसर्शन को हम क्या बोलते हैं, इन क्यू, और डिलीशन को हम बोलते हैं डी क्यू। या इंसर्शन कहाँ होगा, रियर से, और रिमूवल कहाँ से होगा, फ्रंट से। कहाँ कहाँ पे रियल लाइफ में क्यू का यूज कर सकते हैं हम, एम्यूजमेंट पार्क लाइन, कहाँ कहीं पे भी जहाँ पे हम लाइन लगा रहे हैं वहां पे हम क्यू का यूज करते हैं। पहला रेलवे टिकट लाइन, पोस्ट ऑफिस लाइन, कहाँ पे कंप्यूटर में इसका यूज हो सकता है। प्रोसेसर और यूजर वेट फॉर अ सिस्टम रिसोर्स, प्रिंटिंग क्यू फॉर स्पूलिंग प्रिंट जॉब्स। जो यूजर्स, मान लो 4 या 5 यूजर्स हैं और सीपीयू हमारे पास होता है एक ही, तो जो हमारा सीपीयू है वो उनके बीच में शेयर किया जाता है बारी बारी से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सारे यूजर्स को एक क्यू में अरेंज कर लेते हैं और बारी बारी से सीपीयू उनको देखते चले जाते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कंप्यूटर में। जैसे प्रिंटर पे हमने 4 या 5 कमांड भेज दी तो वो प्रिंटर अपनी एक क्यू बनाता है, वहां स्टोर करता रहता है वैसे। अब हेलो। क्यू दो तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, एक तो स्टैटिक, हेलो दूसरा सर। आपका डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। हेलो। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन होता है एरे के थ्रू, हेलो। डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन होता है आपका लिंक लिस्ट के थ्रू। हम अभी पहले, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, हेलो। नहीं सर, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? हाँ बेटे अब आ रही है, बताओ। हाँ सर। सर, ये स्टैक और क्यू में क्या फर्क है सर? हाँ, अब स्टैक में और क्यू में मैं बता देता हूँ, एक मिनट। देखो क्यू, यहाँ पे देखते हैं, इसको डायग्राम से मैं बता देता हूँ। स्टैक तो है इस तरह की स्ट्रक्चर, एक मिनट लाइन डाल देते हैं इसमें। ये डिफरेंस आप इजीली अपने आप ही देख लोगे, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया, ठीक है। अब इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे होगा टॉप, ये हो गया आपका टॉप। सबसे लास्ट में क्या डाल दिया हमने यहाँ पे, सी। अब इंसर्ट करोगे तो कहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ पे, यानी डी। अब जब रिमूव करोगे तो क्या निकल के जाएगा सबसे पहले, डी, यानी जो सबसे लास्ट में आया था। ये तो इंसर्ट हुआ, ये हुआ इंसर्ट, ठीक है। और ये आपका हो गया डिलीशन, डिलीशन।
ठीक है, यानी इंसर्शन जो हुआ वो डी का हुआ अभी, और डिलीट जब करोगे तो कौन निकल के आएगा, डी। यहाँ पे क्या होगा, जब इंसर्ट करोगे तो ये हो गया डी, जब डिलीट करोगे तो ये होगा ए। ये डिफरेंस है यहाँ से ना, जब हम डिलीट करेंगे, देखो इंसर्ट करोगे तो ये डी हो गया यहाँ इंसर्ट, लेकिन जब डिलीट करोगे तो ये होगा ए। ये कैसे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये प्रिंसिपल है इसका। प्रिंसिपल टोटली डिफरेंट है दोनों में, लास्ट इन फर्स्ट आउट और ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये है मेन डिफरेंस इसमें। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो सबसे लास्ट में आया वो पहले सर्विस पा रहा है इस प्रिंसिपल के हिसाब से, और इसके हिसाब से क्या है, जो पहले आया वो पहले सर्विस पा रहा है। बेटे आ गया समझ? हेलो, यस सर। ये यस सर। मेन डिफरेंस है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्यू के थ्रू, स्टैक के थ्रू हमने कर ही लिया कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट। अच्छा, जो मतलब सर मतलब जो इंसर्शन है, मतलब एलिमेंट्स का सर, इसमें हॉरिजॉन्टली है क्यू में, और इसमें वर्टिकली हाँ होता है। कह सकते हैं सर, बिल्कुल सही ओके समझ सर। आया। ये ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हम टॉपिक पे आगे कि हमारा जो ये है, यहाँ से तो हमारा डिलीट होगा फ्रंट से और यहाँ इंसर्ट होगा। अब पहुंच जाते हैं वापस प्रेजेंटेशन पे। अब ये जो दो बता रहा था ना मैं तुम्हें, एक तो ये बताया था मैंने इसमें एप्लीकेशन कि क्यू कहाँ यूज होगा। जैसे प्रिंटर पे हमने 4 या 5 कमांड भेज दी, तो जो पहले हमने भेजी थी पहले प्रिंट वही होगी, उसके बाद दूसरी होगी प्रिंट। कई सारे यूजर्स ने अपनी रिक्वेस्ट भेज दी, जिसकी पहले रिक्वेस्ट पहुंचेगी कंप्यूटर के पास पहले उसका ही जो है काम करेगा कंप्यूटर। अब ये दो हमारे मेथड्स हैं क्यू को इम्प्लीमेंट करने के। पहला आपका है स्टैटिक, जिसको हम एरे के थ्रू भी करने वाले हैं। ठीक है, ये डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन इसको हम बाद में करेंगे जब हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। पॉइंटर के थ्रू होता है, लिंक लिस्ट बनानी अभी नहीं सिखाई है तुम्हें, तो पहले लिंक लिस्ट बनानी सिखाऊंगा, तब इसको हम करेंगे बाद में क्यू को। ये जो चीज है ये हमें अभी करना है फर्स्ट। अब यहाँ पे हमने एल्गोरिथम लिखी है। सबसे आसान तरीका एल्गोरिथम को याद रखने का या प्रोग्राम बनाने का सिर्फ एक ही है कि आप जो है प्रॉब्लम जो आ सकती हैं उनका आप जो है डायग्राम बना के देख लें, और फिर उस डायग्राम के हिसाब से आप एल्गोरिथम बनाएंगे और उस एल्गोरिथम से प्रोग्राम। हमें याद रखने हैं वो सिचुएशंस जो इंसर्शन के दौरान हमारे सामने आ सकते हैं, उनके डायग्राम क्रिएट करेंगे और उन डायग्राम से हम एल्गोरिथम क्रिएट करेंगे। देखो क्या प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरा एरे जो है 5 का साइज है इसका, ये मान के चलना है। एक तो ये हो सकता है कि ये खाली हो, ये एक, ये दूसरा 2, ये 3, ये 0 1 2 और ये 3 एंड 4। यहाँ पे इंडेक्स आपका हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। इसको बोल देंगे एम्प्टी स्टैक, एम्प्टी क्यू, सॉरी क्यू पढ़ रहे हैं, एक मिनट सॉरी, एम्प्टी क्यू बोलते हैं इसको। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है हमारी जब हमें एम्प्टी क्यू को रिप्रेजेंट करना हो, कि कंप्यूटर को ये बताना हो कि क्यू जो है हमारी एम्प्टी है, तो उसमें 2 पॉइंटर लेते हैं हम, फ्रंट और रियर। तो इसमें भी -1 स्टोर करते हैं, ये याद रखना है आपको। रियर में भी -1, जैसे हमारा टॉप में हमने -1 रखा था ना शुरुआत में, तो ऐसे ही जब हमारा क्यू एम्प्टी है तो दोनों को -1 रख लेंगे।
ठीक है। अब एक सिचुएशन और आ सकती है हमारे पास, दो सिचुएशंस और आ सकती हैं। तो दूसरी, पहला तो ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये हो गया, ये हो गया आपका 0 1 2 3 एंड 4। ये सेकंड सिचुएशन है जो आ सकती है हमारे पास, 0 1 2 3 एंड 4 ए। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया बी, यहाँ पे डाल दिया सी, यहाँ पे डाल दिया डी, यहाँ पे डाल दिया ई। अब यहाँ पे ये हो गया, पूरा फुल हो गया, तो इसको बोल देंगे फुल क्यू। इसकी पहचान कैसे होगी कंप्यूटर को? फ्रंट में होगा हमारा 0 और रियर होगा हमारा मैक्स माइनस 1, मैक्स माइनस 1। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्स है क्या। यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम साइज है वो है मैक्स, मैक्स है 4 5। तो हमारा यहाँ से क्या बन गया, यहाँ फ्रंट, और ये आपका हो गया रियर। ये फ्रंट और ये आपका रियर। ठीक है, ये हो गया, ये फुल होगा ना। तो इसका सर देखो, इसमें इंसर्शन और डिलीशन जो एलिमेंट्स है सर उनका फोन से ही होगा सर, फ्रंट क्या से। चीज? सर इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रंट से होगा ना, मतलब नहीं, डिलीशन जो। होगा सिर्फ फ्रंट से, रियर से होगा अच्छा, इंसर्शन। ओके सर। ठीक है। अब एक सिचुएशन और हो सकती है हमारी, जो हमारी सबसे काम की है और उसी पे हमें फोकस करना है, ये वाली सिचुएशन। ठीक है, ये उतना ज्यादा, ये कम यूज होंगे, यही सिचुएशन ज्यादा आएगी हमारे सामने। 1 0 1 2 3 एंड 4, यही आएगी हमारे सामने ज्यादातर। 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दिया ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ पे हो गया सी। बस अभी हमारे पास फुल नहीं है यहाँ पे, थर्ड सिचुएशन। अगर तुमने ये तीनों चीजें याद रख ली तो बस इतने से काम बन जाएगा हमारा। जब पेपर में जाओगे आप और आपके सामने क्यू आया कि भाई क्यू का इंसर्शन लिखना है आपको, तो सिर्फ ये तीन चीजें याद रखनी है अपने दिमाग में कि हमारे पास तीन स्थितियां हो सकती हैं। एक तो क्यू जब खाली हो, एक क्यू जब भरा हुआ हो, एक क्यू जब कुछ वैल्यू हो और कुछ खाली भी हो। देखो, मैं तुम लोगों को कोई काम बोलता हूँ, मैंने कहा आज जो है आपके लिए एक सवाल है, आप उसको करोगे, तो सबसे बेस्ट वे क्या है उसका करने का कि उसे करना ही ना पड़े, कि वो पहले से ही करना ना पड़े। तो हमारे लिए जो सबसे पहले एज ए ह्यूमन हमारी नेचर क्या होती है, हम काम से बचते हैं। तो वही हमें यहाँ ढूंढना है कि हमें ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि क्यू फुल है तो इंसर्ट करना ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको लेके चलेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे इफ रियर इज इक्वल टू, स्टेप जो हमारा फर्स्ट है वो यही है
कि हम ये मान के चल रहे हैं कि क्यू फुल है, तो अब हमें कोई काम ही नहीं करना, आराम करना। तो इसको ये लिखेंगे, सबसे पहले यही देख के चल रहे हैं कि काम ना करना पड़े। देन राइट इंसर्शन इज नॉट इन, ये लिख दो, क्यू इज फुल, राइट क्यू इज फुल। बस हो गया काम। फर्स्ट स्टेप में यही करना, कोशिश यही करनी है, हमें काम करना ही ना पड़े। ठीक है, स्टेप 1। चलो ये बात नहीं बनी, तो अब मजबूरी आ गई कि अब हमें काम करना पड़ेगा। तो हमें अब जब काम करना ही है, तो हमने क्या करना है कि भाई जो वैल्यू इंसर्ट करानी, जैसे यहाँ पे मुझे डी डालना है, यूजर से ले लो भाई, जब करना ही है तो करना पड़ रहा है। तो रीड द वैल्यू फ्रॉम यूजर, रीड द वैल्यू इन वैल लिख लो, एक मिनट, रीड द वैल्यू इन वैल, वैल्यू वेरिएबल ले लिया वैल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम घूम फिर के यहाँ पे। देखो ये है, एक तो ये रहा, ये हो गया आपका फ्रंट, एक आपका हो गया ये रियर। ठीक है, अब मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो कहाँ करनी पड़ेगी? थर्ड प्लेस पे, इसकी इसमें आ गया। अब हम रियर तो 2 पे है, इंसर्ट होगी वैल्यू 3 पे, रियर साइड से होनी है। तो हम पहले क्या करेंगे कि रियर को थर्ड पे ले जाओ, रियर इज इक्वल टू, उसमें 1 जोड़ दो, ऐड करा लिया। अब रियर हम यहाँ पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे अब वैल्यू को हम इंसर्ट कर लेंगे। ये हमारा एरे का नाम रखेंगे क्यू, और ये ब्रैकेट में, ये जैसे एरे में लेते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे वो वैल्यू जो यूजर से ली थी वो। ये हमारे एरे का नाम क्या रखा हुआ है हमने? ये एरे का नाम ही क्यू रखा हुआ है। ये भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, और ये भी क्यू है। ठीक है, ये हमारा हो गया एरे का नाम। एरे के इस थर्ड प्लेस पे पहुंचना है। रियर में 2 था तो 3 हो गया इससे, और तीसरे प्लेस पे यहाँ पे 3 हो गया। 3 थर्ड प्लेस पे ये वैल्यू जो हमने यूजर से ली वो डाल देगा। अब इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इस पे लगा दो निशान, यानी ये हमारा काम दोनों हो गया। अब सिचुएशन आती है यहाँ, फ्रंट में और रियर में दोनों में 1 है। ठीक है, जैसे ही हम इंसर्ट करने गए होंगे तो क्या हुआ होगा, सबसे पहले हमें ये फुल तो मिला नहीं, इसके केस की बात कर रहा हूँ। इसने क्या करा होगा, रियर को बढ़ा दिया, -1 का तो 0 पहुंच गया हमारा, यानी हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई होगी। लेकिन फ्रंट कहाँ रह गया हमारा? -1। एरे के अंदर -1 पोजीशन होती नहीं है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कंट्रोल Z करो भाई, अनडू। इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, इफ बढ़ के किसी कारण से शुरुआत में ही है हम इनिशियल स्टेज में, और हमारा रियर हमने बढ़ा दिया, वैल्यू भी डाल दी, रियर अगर बढ़ के हो जाता है हमारा 0 पे, इसके कारण 0 पे हो गया, तो हम फ्रंट को भी 0 पे कर लेंगे। अब कारण क्या है, अब मैं वो बता रहा हूं। इससे कन्वर्ट होके एक सिचुएशन ये आती है हमारी, जो नेक्स्ट जो सिचुएशन बनती है, जैसी इसमें वैल्यू हम डाल देंगे, तो हमारी जो नई सिचुएशन बनेगी वो बनेगी ये ए। फ्रंट को तो हमने यहाँ से, रियर को तो यहाँ से बढ़ा दिया, रियर तो पहुंच गया 0 पे। तो अब क्या होना चाहिए, जब ए की वैल्यू है
तो हमारा फ्रंट भी यही होना चाहिए और रियर भी। इसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, अगर अकेला बंदा कोई रेस में दौड़ रहा है तो फ्रंट यानी सबसे आगे भी वही है और सबसे पीछे भी वही है। एक ही बंदा रेस में दौड़ा तो सबसे फर्स्ट भी वही आएगा, सबसे लास्ट में भी वही आएगा। ये हो गया आपका सिचुएशंस पूरे इसमें, जो हमारे सिचुएशन अराइजेस होते हैं वो सारे सिचुएशन हमने इसमें पढ़ लिए हैं। अब इन्हीं को हमने कैसे लिखा हुआ है वो मैं ये बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले फ्रंट में -1, रियर में -1 सेट कर दिया। तब तक चलेंगे जब तक रियर कहाँ तक ना पहुंच जाए, मैक्स -1 तक रीड कर ली वैल्यू। फिर उसके बाद रियर को बढ़ा दिया। ये वाला ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट है ना, तो इसको हटा के सिंपल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब वो जो वैल्यू हमने रीड की थी वो डलवा दी। अगर फ्रंट में -1 है तो उसको 0 कर दो। और स्टेप देखो, इसको हमने क्या किया, इसमें दो सिचुएशन है। अगर फ्रंट को 0 लिख लें, रियर को 0 लिख लें तो भी वही बात बनेगी। और अगर यहाँ पे मैं इसको ही और करके लिख देता हूँ, और यही सिचुएशन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं इफ फ्रंट इक्वल टू -1। ये दोनों चीजें एक ही बात बताती हैं हमें कि जब हमने वैल्यू इसमें डलवा ली तो हमारा रियर बढ़ गया होगा, 0 पे पहुंच गया होगा, तब हमारा फ्रंट भी 0 पे हो जाना चाहिए। ये क्या कह रहा है, अगर फ्रंट -1 है तो उसको 0 पे कर दो। दोनों सिचुएशन सेम ही चीज को बता रही हैं। तो आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सही हैं। ठीक है, अब ये हमारी पूरी होगी एल्गोरिथम। और स्टेप 6 में हमने इसमें ये लिख दिया क्यू ओवरफ्लो, क्योंकि यहाँ पे हमने जब एल्गोरिथम लिखा था ना, रिपीट 3 to 5, स्टेप 3 से लेके 5 तक के ही रिपीट होने हैं। और जब हम इसको फेल करके जाएंगे, अनटिल का मतलब है जब ये कंडीशन फेल होगी तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्यू ओवरफ्लो। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपकी जो प्रोग्रामिंग है होनी है उसके बिल्कुल नजदीक है। इसी तरीके से करना है, यही जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे बिल्कुल इसी की तरह करेंगे। तो कल जो है मैं इसका प्रोग्राम बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से काम करेगा ये, और फिर हमारा एक ऑपरेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम सेकंड डिलीशन करेंगे, फिर डिस्प्ले करेंगे, फिर इसका रनिंग प्रोग्राम बनाएंगे जैसे कि आपने स्टैक में किया था। सेम वही प्रोसेस है, पहले लॉजिक, पहले एल्गोरिथम, फिर उसका फंक्शन, फिर उसका प्रोग्राम। जब ये सारी चीजें हम बना लेंगे तो ये एस्पेक्ट पूरा हो जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीट होगा आपका। अभी